हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 9th इकोनॉमिक्स की बुक का चैप्टर 1 जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट की वीडियोस में हमने ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन और जो चाहिए होती है ऑर्गेनाइजेशन देखी थी प्रोडक्शन की। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट एक्टिविटी बता रखी है डेयरी। तो डेयरी इज़ अ कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर। जो डेयरी है वो वहाँ की बहुत ज़्यादा कॉमन एक्टिविटी है पालमपुर में, ठीक है, क्योंकि वहाँ की बहुत ज़्यादा जो फैमिलीज हैं वो इसको करती हैं। पीपल फीड देयर बफेलोज on various kind of grass and the jowar and bajra that grows during the rainy season। जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी गायों को चारा खिलाते हैं। मतलब किन किन चीज़ों पे, बहुत सारे टाइप के, जैसे मान लीजिए घासें हो गई बहुत तरह की, या फिर जवार हो गया, फिर बाजरा हो गया, जो कि रेनी सीजन में क्या होते हैं, ग्रो होते हैं, ठीक है। और जो मिल्क होता है वो क्या है, रायगंज में बेचा जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो नरबी विलेजेस होते हैं उन पे भी बेचा जाता है, ठीक है। Two traders from Shahpur town have set up collection cum chilling centers at Raiganj from where the milk is transported to far from towns and cities। तो जो दो ट्रेडर्स हैं शाहपुर टाउन के, उन्होंने क्या करा है, अपना एक कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर को खोला है रायगंज में, जिससे जो मिल्क है वो बहुत दूर दूर की सिटीज़ और टाउन्स में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। अब यहाँ पे लेट डिस्कस है तो देख लेते हैं इसको भी। तो इसमें बोला है लेट अस टेक 3 फार्मर्स, हमें 3 फार्मर्स लेने हैं और हर एक को क्या करना है, वीट को ग्रो करना है अपने फील्ड में, और सबकी प्रोडक्शन डिफरेंट होगी, जिस तरह से आपको कॉलम ए बी में दिखा रखा है। फिर आपको करना क्या है, जो कंजप्शन होगा वीट का हर एक फार्मर फैमिली के वो सेम होगा, ठीक है, जिसको आपको कॉलम 3 में लिखना है। उसके बाद जो होल सरप्लस वीट होंगे इस ईयर के, वो एक कैपिटल के लिए नेक्स्ट ईयर में की प्रोडक्शन के लिए यूज़ करे जाएंगे। और सपोज करना है कि जो प्रोडक्शन है वो दुगनी है जितनी कैपिटल यूज़ हुई है प्रोडक्शन में। तो हमें इस तरह से टेबल को डन करना है, ठीक है। इसमें आप एक में आप फार्मर 1 की लिखेंगे, दूसरे में फार्मर 2 और उसके बाद फार्मर 3 की, ठीक है। उसके बाद आपको दे रखा है एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। ये कुछ एग्जाम्पल हैं। एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। तो इस टाइम पे जो 15 से भी कम लोग क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कर में क्या है, वो एंगेज है पालमपुर में। अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग that takes place in big factories in the towns and cities, manufacturing in Palampur involves very simple production methods। जैसे बड़े बड़े टाउन्स में या फिर सिटीज़ में बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, बट पालमपुर में बहुत छोटी छोटी सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स के लिए क्या है, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग करनी स्टार्ट कर दी है। और सबको इन्होंने स्मॉल स्केल में करना स्टार्ट कर दिया है। They are carried out mostly at home or in the fields with the help of family labor। और वो इस काम को ज़्यादातर घर पर या फिर खेत पे करते हैं अपने फैमिली लेबर की हेल्प से। Rarely are laborer hired। और बहुत कम ही लोग होते हैं जो कि लेबर्स को रखते हैं। अब यहाँ पे मिश्री लाल है, उसने क्या करा है, उसने एक मशीन, मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन खरीदी है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, और उसको अपने फील्ड में उसने लगवा लिया, सेट करवा लिया है। शुगर केन क्रशिंग वॉज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स। और जो उसने शुगर केन क्रशिंग है वो अभी उसने ख़त्म कर लिया है बुलक्स की हेल्प से। बट पीपल प्रेफर टू डू इट बाय मशीन दीज डेज। बट जो लोग हैं वो उसको प्रेफर करते हैं कि वो इसे मशीन से करें इन दिनों। मिश्री लाल ऑल्सो बाइज शुगर केन फ्रॉम अदर फार्मर्स। और जो मिश्री लाल है उसने भी दूसरे किसानों से क्या किया है, गन्ने खरीद लिए हैं ताकि वो उसको गुड़ में बदल सके। द जैगरी इज देन सोल्ड टू ट्रेडर्स एट शाहपुर। उसके बाद क्या होगा, जो गुड़ होगा, जैगरी यानी गुड़ होता है, तो जो गुड़ बना है वो लोग क्या करेंगे, उसको ट्रेडर्स में बेच देंगे जो कि शाहपुर में है। इन द प्रोसेस मिश्री लाल मेक अ स्मॉल प्रॉफिट। और इसमें जो मिश्री लाल है उसने बहुत कम प्रॉफिट क्या है बनाया है। अब यहाँ पे है जो शॉपकीपर है वो पालमपुर के। तो यहाँ पे बताया जो पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड, जो लोग ट्रेड में इन्वॉल्व हैं वो क्या है, वो बहुत
कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है पालमपुर में। और जो ट्रेडर्स हैं पालमपुर के, वो शॉपकीपर्स हैं जो कि बहुत टाइप्स के गुड्स या फिर होलसेल मार्केट्स में या सिटीज़ में या उनको बेचते हैं। You will see small general stores in the village selling a wide range of items. आपने देखा भी होगा गांव में छोटी छोटी दुकानें होती हैं गांव में, जो कि कुछ नॉर्मल से सामान जो कि हमें दिन में लगते हैं या फिर हमें रोजाना लाइफ में यूज़ करे जाते हैं, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, शुगर हो गया, टी हो गया, ऑयल हो गए, बिस्किट्स हो गए, सोप हो गए, टूथपेस्ट हो गया, और बैटरीज हो गई, कैंडल्स हो गए, नोटबुक्स हो गई, पेन पेंसिल, यहाँ तक कि कपड़े, ये सब वहाँ पे बेचे जाते हैं। अ फ्यू ऑफ द फैमिलीज हुज हाउस आर close to the bus stand has used a part of the space to open small shops. तो वो फैमिलीज जिनका ना घर बस स्टैंड के पास है, वो क्या करते हैं, वो छोटे से स्पेस बनाकर वहाँ पे अपनी छोटी छोटी शॉप्स को खोल लेते हैं। और वो क्या करते हैं, वो खाने ईटेबल से आने होता है, जो खाने वाली चीज़ें होती हैं उनको वो बेचते हैं। अब यहाँ पे है करीम हैज़ ओपन द कंप्यूटर क्लास सेंटर इन विलेज। जो करीम है उन्होंने क्या किया, कंप्यूटर क्लासेस ओपन करी है विलेज में। इन रिसेंट ईयर्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन अटेंडिंग कॉलेज इन शाहपुर टाउन। और पिछले ईयर्स में फिर इसी साल क्या हुआ है, जो बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने क्या किया, अटेंड किया है कॉलेज को शाहपुर टाउन में। करीम फाउंड दैट अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द विलेज आर ऑल्सो अटेंडिंग कंप्यूटर क्लासेस इन दी टाउन। और जो करीम है उसने देखा है कि जो पालमपुर विलेज के जो लोग हैं वो लोग भी क्या कर रहे हैं, वहाँ पे जाके जो कंप्यूटर की क्लासेस है उसको अटेंड कर रहे हैं। देयर वर 2 women in the village who had a degree of computer application। और गांव में 2 औरतें हैं जिनके पास डिग्री है कंप्यूटर एप्लीकेशंस में। he decided to employ them। उसने सोचा है कि वो उनको एम्प्लॉय करेगा। उसके बाद he bought computers and set up the classes in the front of their house। उसने क्या किया, उसने कंप्यूटर्स खरीद लिए हैं और उसे अपनी क्लासेस में क्या कर दिया, सेट कर दिया है अपने रूम के फ्रंट में, जो और उस जगह पे जहाँ पर जो थोड़ी सी मार्केट भी लगी हुई है। हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड अटेंडिंग दैम इन गुड नंबर्स। और फिर जो बच्चे हैं हाई क्लास के उन्होंने भी कंप्यूटर क्लासेस को अटेंड करना शुरू कर दिया और उनके पास अच्छे खासे बच्चे आने लग गए हैं। अब यहाँ पे है ट्रांसपोर्ट ऑफ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। अब ट्रांसपोर्ट के बारे में आते हैं जो कि पालमपुर में है, तो देख लेते हैं। देयर आर वैरायटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज। तो इसमें बोला है कि यहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज़ हैं व्हीकल की जो कि पालमपुर को रायगंज से जोड़ते हैं, जैसे रिक्शा वाला, स्टोंगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर एंड पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बुलक कार्ट। तो और बुग्गी जो कि लोगों को ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में हेल्प करती है। दे ferry people and goods from one place to another and in return get paid for it। तो जो उनको क्या करना, जो फेरी पीपल्स होते हैं और जो गुड होते हैं उनको क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ले जाते हैं और उनको रिटर्निंग तक के पैसे देने पड़ते हैं। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स। और जो लोग हैं जो कि ट्रांसपोर्ट की हेल्प करते हैं वो आखिरी साल से बढ़ने लग गए हैं। अब यहाँ पे एक और है इंसान, किशोरा। तो किशोरा एक लेबरर है, जैसे किशोरा इज अ फार्म लेबरर। जो किशोरा है वो एक फार्म लेबरर है और दूसरे लेबर्स की तरह ही है वो। और किशोरा है उसने बहुत ज़्यादा उसको बहुत कठिनाई होती है अपनी फैमिली से मिलने में और उनको कुछ कोई भी सामान देने में या फिर लेने में। अ फ्यू ईयर्स बैक किशोरा टुक अ लोन फ्रॉम दी बैंक। फिर कुछ साल पहले किशोरा ने लोन लिया है बैंक से। उसके बाद दिस वाज अंडर अ गवर्नमेंट प्रोग्राम विच वाज गिविंग चीप लोन्स टू पुअर लैंडलेस हाउस होल्ड्स। और ये जो लोन है वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोग्राम किया गया है, जो कि जो गरीब लोग हैं उनको क्या कर रहा है, वो चीप लोन प्रोवाइड करा रहा है। किशोरा बॉट अ बफेलो विद दिस मनी। और किशोरा है उसने बफेलोस खरीदे इन पैसों से। ही नाउ सेल्स बफेलोस मिल्क। और अब वो बफेलो का मिल्क बेचता है। फर्दर ही हैज़ अटैच्ड अ वुडन कार्ट। उसके बाद उसने क्या किया, धीरे धीरे उसमें वुडन कार्ट भी लगाया, मतलब लकड़ी लगाई, और फिर उसके बाद उसने कुछ बैलगाड़ी टाइप का बना लिया।
और उसको ट्रांसपोर्ट करने में भी यूज़ करने लग गया। और एक हफ्ते में उसने रिवर गंगा तक जाने तक का क्या किया, वंस अ वीक ही गोज टू रिवर गंगा टू ब्रिंग बैक क्ले और फॉर पॉटर। और क्या करता था, हफ्ते में एक बार वो गंगा में जाता था ताकि वो पॉटर्स के लिए क्ले ला सके। और समटाइम्स ही गोज टू शाहपुर विद द लोड ऑफ जैगरी, और कभी कभी वो शाहपुर में भी जाता था, जैगरी मतलब गुड़ के लोड के लिए या फिर कुछ अलग कॉमोडिटीज़ के लिए। एवरी मंथ ही गेट सम वर्क इन ट्रांसपोर्ट, और हर महीने उसको कोई ना कोई काम मिलता था ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, जिसका रिजल्ट कुछ इस तरह है कि जो किशोरा है वो बहुत अच्छी खासी कमाई करने में लग गया। तो जो आपका चैप्टर है वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। तो अगर आपको द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइज।